वेलकम टू टेक वन फिल्म्स प्रेजेंट्स इनसाइड द स्टोरी ऑफ सक्सेस। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि बॉलीवुड के आसमान पर कई सितारे चमचमाते हैं और आज हम उन्हीं में से एक सितारे विकी कौशल के बारे में बात करेंगे। फ्राइडे को सिनेमा हॉल और सैटरडेज को क्लब। वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। मैं लड़ जाना। मटोस, इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउस द जोश, हाउस द जोश। जय हिंद, जय हिंद। शुरुआती दिनों में इनकी फाइनेंशियल हालत कुछ ठीक नहीं थी। इन्होंने अपनी स्कूलिंग सेठ चुन्नी लाल दामोदर दास बर्फीवाला हाई स्कूल से की। इनके पिता बॉलीवुड में होने वाली स्ट्रगल और अनस्टेबल लाइफ को देख चुके थे और फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण वो चाहते थे कि विकी पढ़ लिख कर किसी स्टेबल जॉब को ही अपना करियर बनाए। इसलिए विकी ने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री की। अपनी डिग्री के दौरान जब ये एक बार अपने इंस्टीट्यूट के साथ किसी कंपनी में विजिट करने गए तब इन्होंने देखा कि वहाँ सभी एम्प्लॉयज़ अपने डेस्क पर बैठे एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बस काम कर रहे हैं। तब इन्हें रियलाइज हुआ कि ये ऐसे किसी भी करियर के लिए नहीं बने हैं और ना ही इनसे ये काम होगा। When I was doing my engineering in the second year, the college faculty took us to an industrial visit to show us कि बच्चों this is your future. You know, when you pass out, you complete your graduation. This is how an MNC looks. This is how the work, whatever the floor looks and how people work. And that was that one day that I felt something so purely in my life for the first time that my अंदर घुसा and I'm like, this is not for me. Exactly what I want. ये टक is not for me. इसलिए इन्होंने अपने पिता से परमिशन ली और अपनी डिग्री कंप्लीट होते ही मुंबई के किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सीखनी शुरू कर दी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम आई थी। मैं जब यहाँ से निकला था, मेन प्रॉब्लम जो आती है वो है कि आपको पता नहीं होता कि अरे ये अब कहाँ जाए, क्योंकि एक नई दुनिया खुल जाती है। आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, आपके अंदर ये होता है कि एक नई एनर्जी होती है और आपको वो इम्प्लीमेंट करना है और आपको समझ नहीं आता कहाँ जाके करें। तो पहली बात तो ये, आप जितने लोगों से मिल सके, जितने ऑडिशंस दे सकें, जो कुछ भी कर सकें, बिकॉज एज एन एक्टर ना कोई भी एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं होता। आप सबसे कुछ ना कुछ यूज़ करके, हो सकता है आपका दिन खराब गया हो पर वो कहीं ना कहीं आप इम्प्लीमेंट करोगे, कभी कुछ सीन करना। साथ ही अपने पिता के साथ फिल्म के सेट पर भी जाया करते थे। एक्टिंग को और गहराई से समझने के लिए इन्होंने अनुराग कश्यप के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया। इस वक्त इन्हें गैंग्स ऑफ वसेपुर मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का मौका मिला। ये मानते हैं कि उस मूवी में एक्टर्स को काम करते देखना इनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। इस बीच इन्होंने बहुत सी जगह जाकर ऑडिशंस देने भी शुरू कर दिए। विकी सुबह होते ही अपने घर से ऑडिशंस देने निकल जाया करते थे। ऑडिशंस देने जाते वक्त ये घर से एक बैग लेकर निकलते थे। उस बैग में ये कुछ फॉर्मल कपड़े और एक कुर्ता पजामा रखते थे ताकि ऑडिशंस के वक्त इन्हें अगर कोई भी किसी भी लुक में ऑडिशन देने को कहे तो ये ऑन द स्पॉट उसी लुक में तैयार होकर वो ऑडिशन दे दें। आप सुबह उठते हो और रोज़ वो झोला लेके चलते हो कि एक जिसमें फॉर्मल कपड़े होते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, ट्रिमर लेके निकलता था कि कैसा भी कैरेक्टर हो मैं उस तरीके के कपड़े पहन के मैं ऑडिशन दे दूंगा। तो तब ऑफ कोर्स मतलब इट्स नॉट इजी, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट जब आप आते हो और पहले से 100-150 लोग खड़े हैं उस ऑडिशन के लिए, फिर उनके सामने परफॉर्म करके आपको प्रूव करना है, फिर टॉप 3 में आना है, फिर टॉप 3 से फिर आप सिलेक्ट होते हो, कई बार फिर एक ऑडिशन राउंड होता है, फिर आप सिलेक्ट होते हो, फिर जाके आपको एक 30 सेकेंड्स की ऐड मिलती है। काफ़ी मेहनत के बाद इन्हें बॉलीवुड की एक मूवी लव शब्द चिकन खुराना में एक साइड रोल मिला। इसके बाद 2013 में आई एक्सपेरिमेंटल शॉर्ट फिल्म गीक आउट में भी इन्होंने काम किया। There was a war going on deep in the jungles when these malls were being erected. The chlorophyll turned red. फिर 2013 में इन्हें इनकी पहली मूवी बतौर लीड एक्टर मिली जिस मूवी का नाम था जुबान। इस मूवी में इन्हें हकलाने की ज़रूरत थी, इसलिए इन्होंने स्पीच थेरेपिस्ट की मदद से हकलाना भी सीखा।
बहुत कुछ जानते हो मेरे बारे में। ਸਰ ਮੈਂ है क्या? ਸਰ ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ। 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ मेरे जिंदगी का सब तो बड़ा सबक दिता सी। 2015 में आई मूवी बॉम्बे वेलवेट में भी इन्होंने एक साइड रोल प्ले किया। फिर इसी साल 2015 में ही इनकी एक मूवी मसान बतौर लीड एक्टर आई और उस मूवी ने तो मानो धमाल ही मचा दिया। ऑडियंस से लेके क्रिटिक्स तक सब ने इनकी एक्टिंग को खूब सराहा। इस मूवी के लिए इन्हें आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू भी मिला और अब सारी दुनिया ये जान चुकी थी कि बॉलीवुड में एक लाजवाब एक्टर की एंट्री हो चुकी है। The Cine Award for the Best Debutant Male goes to the one and only Vicky Kaushal for Masaan. तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है। 2018 में आई मूवीज लस्ट स्टोरी, संजू और राजी में भी इनके किरदार को खूब तारीफ मिली। फिर 2019 में आई इनकी मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने तो मानो पूरे देश में तहलका मचा दिया। इस मूवी के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टिंग से भी नवाजा गया और विकी के करियर को एक नई उड़ान मिली। बोल टाइगर हूं मैं, रोर कर। वार फिर से कहाँ जा रही हैं? यही हूँ सोफे पे। देखिए वालिदैन ने तो लाकर मिला दिया, लेकिन हम भी तो सब्र से जान लें एक दूसरे को। उसके लिए वक्त लगेगा और मुझे भी। आज हम सब जानते हैं कि विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी इंडिया के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं थी और पूरा सोशल मीडिया तो मानो पागल ही हो गया। हीर हीर ना खोड़ियो मैं ते साहेबा होई, तोड़ी लेके आवे ले जाए, कोड़ी लेके आवे ले जाए, हो मैनू ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई। हम इस न्यूली मैरिड कपल की हैप्पी मैरिड लाइफ की कामना करते हैं और विकी के इन सभी किरदारों में से आपका फेवरेट किरदार कौन सा है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।